नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जुड़ते हैं फटाफट से और करते हैं हमारे टॉपिक को शुरू, आगे बढ़ा रहे हैं उसी क्लास को जो हमारी चल रही थी साथियों, उपसर्ग की क्लास। जैसा कि हम कई दिनों से उपसर्ग का टॉपिक पढ़ रहे हैं साथियों, उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। 12 उपसर्ग हम लोग कर चुके थे, अब है 13वां उपसर्ग और आगे क्या आता है साथियों, चलिए देखते हैं फटाफट से। इसी क्लास के अंदर आज उपसर्ग जितने होंगे साथियों पूरे करेंगे। उसके बाद कल से शिक्षण विधियों को स्टार्ट करेंगे साथियों। मैंने कहा था कि अगली क्लास में शिक्षण विधियां लेके आऊंगा, पर हमारा जो है कुछ उपसर्ग छूट रहे थे, रह रहे थे बाकी, उनको पूरा करना जरूरी है साथियों। पहले उसको पूरा करते हैं, कल से शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स जो होते हैं उसको कवर करेंगे साथियों। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। चलिए दोस्तों, आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ये रहा उपसर्ग आपका, इस ओर लिखे हुए सारे उपसर्ग होगा, ये सारे उपसर्ग हैं और ये के अर्थ में प्रयोग होता है साथियों। यानी कि इसका अर्थ क्या लेंगे हम, वास्तविक अर्थ नहीं होता, मैं बार बार आपको बता चुका, परंतु फिर भी हमने अर्थ इसका लेना है। अब इसका अर्थ क्या हम लोग लेने वाले हैं वो रहेगा, और ये है साथियों उपसर्ग युक्त शब्द। हमने 3 स्लाइडें बनाई है साथियों, चलिए समझ लीजिए इसको। इंडेक्स के रूप में आपको बिल्कुल उपसर्ग समझा रहा हूं साथियों, और समझने का प्रयास करना। सबसे पहला हमारा निर उपसर्ग है, वैसे 13वां है, 12 हम लोग इससे पहले कर चुके साथियों। 13वां उपसर्ग आज हमने शुरू किया है। चलिए देखिएगा, निर, निर का अर्थ हम लोग क्या लेंगे, या निर का जो यूज करते हैं वो किसके अर्थ में या किसके अर्थ के संदर्भ में उपयोग में लिया जाता है। निर उपसर्ग तो वो होता है बिना या बाहर की स्थिति बताने के लिए निर उपसर्ग का उपयोग जो है किया जाता है साथियों। किस प्रकार से होगा, आपके सामने शब्द लिखा हुआ है, निर अपराध हो सकता है, निरपराध हो गया, निर अपराध, निराकार, निराकार उसको कहा जाता है साथियों जिसका कोई आकार नहीं हो, निर्धन आकार, जिसका कोई आकार नहीं हो, बिना आकार का जो होता है उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको कहा जाता है निराकार। यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है, या हम लोग कहें कि ब्रह्मांड का उदाहरण दे कि ब्रह्मांड जो होता है उसका कोई आकार नहीं माना जाता साथियों, वो इसके अंतर्गत आता है, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, निराकार कहते हैं साथियों। निराहार, निराहार शब्द दोस्तों, पहले हमने हार लगा करके बहुत सारे उपसर्ग किए थे कि हार शब्द के साथ में कौन कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा। हार, यहाँ पे हार नहीं है साथियों, 2 है, निर्धन आ, धन हार, हार के साथ में आ लगा है तो आहार भोजन को कहा जाता है। निर लगने से क्या है, बिना भोजन के जो व्यक्ति रहता है उसको कहा जाता है निराहारी। कहने का मतलब निराहार का अर्थ जो हुआ, क्या हुआ साथियों, बिना भोजन के, ये निराहार था साथियों। तो निराहार में निर उपसर्ग है और आ उपसर्ग है साथियों, 2 उपसर्ग है, एकाधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं, हमने ये बात भी की थी। निरक्षर, निरक्षर जो होता है, निरादर जिसका आदर नहीं होता, निर्जर, निर्धन, निर्दोष, यानी बिना के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है निर उपसर्ग का। और जो ये उपसर्ग है, जो ये शब्द है उसमें क्या उपसर्ग है साथियों, एक बार देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ध्यान से देख लेना, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है साथियों, आए हुए क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न रहते हैं वो आपके लिए लेके आया हूं साथियों। इसके बाद निस उपसर्ग की मैं बात करूं कि निस उपसर्ग का उपयोग कहाँ रहता है, तो निस का भी अर्थ क्या रहता है साथियों, बिना या बाहर की स्थिति में निस उपसर्ग का उपयोग हम लोग करते हैं।
किस प्रकार के शब्दों में किया जाता है? निश्चय में किया जाता है साथियों। निश्चय में वैसे तो इस प्रकार से करते हैं साथियों, निधन चय, ये इसकी संधि है, परंतु विसर्ग का क्या होता है? श बन जाता है। इसके बाद निश्चल, निष्काम, निष्कर्ष, निष्पाप, निस्तेज, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं उसमें क्या रहेगा साथियों? निश उपसर्ग हमारा रहने वाला है साथियों। ये हमारा बड़ा निश उपसर्ग महत्वपूर्ण शब्द जो है निश उपसर्ग से बने आपके सामने लिखे हुए हैं साथियों, ध्यान दे लेना थोड़ा सा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे आता है पर उपसर्ग, और पर उपसर्ग का अर्थ हम किसके संदर्भ में लेते हैं साथियों? पर का जो अर्थ हम लोग लेते हैं वो आगे या अधिक के लिए लेते हैं साथियों। किसके लिए लेते हैं? आगे या अधिक के लिए लेते हैं। किस प्रकार से लेंगे? पर का अर्थ आगे या अधिक के संदर्भ में लेना है साथियों। परदान, कैसे? परदान, परबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, हार शब्द साथियों यहाँ फिर आ गया हार। हार शब्द किसके साथ? पर लगने पर क्या बनेगा साथियों? चोट पहुंचाना, कोई घात लगाना साथियों, चोट। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत रहता है। हम पहले बात कर चुके साथियों, यहाँ पे आया है। इसके बाद प्रारंभ, प्रयत्न, परपोत्र साथियों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि एक लिखा हुआ है प्रारंभ, प्रारंभ, और एक होता है साथियों आरंभ। फटाफट से बताइएगा साथियों, दोनों में क्या फर्क है? प्रारंभ क्या होता है और आरंभ क्या होता है? क्या दोनों में फर्क है या दोनों समान है साथियों? थोड़ा सा अंतर जो इसमें रहता है बताइएगा साथियों। प्रारंभ और आरंभ क्या होता है? या दोनों एक होते हैं? दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, और अलग अलग होगा तो क्या अर्थ रहेगा साथियों? चलिए समझते हैं कि सबसे पहले होता है आरंभ। क्या होता है साथियों? आरंभ, शुरू से कोई चीज बनाते हैं हम लोग तो उसको क्या करते हैं? आरंभ करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बना करके कुछ देर तक रुक जाते हैं, कुछ समय तक रुक जाते हैं। मान लो मकान बना रहे हैं, एक मकान बनाया, एक बिल्डिंग तैयार करके हम लोग रुक जाते हैं, तो पहली बिल्डिंग बनाई थी, जो निर्माण कार्य हम लोगों ने शुरू किया था वो आरंभ था साथियों। वो क्या था? आरंभ था। और अब हमने क्या किया? बजट हमारा बढ़ गया और फिर से उस पर और बिल्डिंग तैयार करने लग गए, तो दूसरी जो बिल्डिंग बनाएंगे वो काम आरंभ नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रारंभ साथियों। यानी पुनः से आरंभ। पुनः आरंभ करना क्या होता है साथियों? पुनः आरंभ करना प्रारंभ कहलाता है। और आरंभ एक जो शुरुआती स्थिति होती है वो होती है साथियों। चलिए इसको हमने समझा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद प्रय का अर्थ प्रारंभ के आगे प्रयत्न, प्रपोत्र साथियों इसको समझा था हमने, इस पे मैंने राउंड कर दिया। प्रयत्न का अर्थ साथियों यात्रा होता है, कोई किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास प्रयत्न कहलाता है। परपोत्र, तो यहाँ तक शब्द जो थे ये जुड़ा साथियों पर उपसर्ग से बने शब्द हैं ये। इसके बाद क्या आता है साथियों? परा। पर के बाद में क्या आया साथियों? परा आया। परा का अर्थ क्या रहेगा? विपरीत या पीछे या अधिक। परा का अर्थ क्या रहेगा साथियों? विपरीत के संबंध में लेंगे, पीछे के संदर्भ में लेंगे, या अधिक की स्थिति में परा उपसर्ग का उपयोग हम लोग करते हैं साथियों। कैसे करते हैं? इससे बने शब्द कौन से हैं? पराजय। पराजय, जय के साथ परा बना तो क्या बना साथियों? उल्टा अर्थ निकला, विपरीत अर्थ दिया पराजय। पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविधा, पराकाष्ठा साथियों ये शब्द जो है मुख्य है परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है साथियों। ध्यान दे लेना थोड़ा सा इसकी ओर, अच्छे से आप लोग इसको क्लियर करना साथियों। इसके बाद परि आता है। परि का अर्थ रहता है चारों ओर,
और एक रहता है पास, यानी पास या चारों ओर के अर्थ के संदर्भ में परि उपसर्ग का उपयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे साथियों एक शब्द समझने वाला आया कि हमने लिखा और, एक तो क्या लिखा और, ये देखिए और, ठीक है। एक हम लोग लिखते हैं और, तो दोनों में साथियों क्या फर्क रहता है इसको भी समझ लीजिए। ये जो और होता है इसका अर्थ रहता है तरफ, क्या रहता है, और का अर्थ तरफ, और का अर्थ रहता है साथियों अधिक, क्या रहता है, अधिक। कहते हैं कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, तो क्या रहता है, अधिक, यानी अधिक कोई चीज देनी है तो क्या होता है, थोड़ा सा और यदि मैं तरफ की बात करूं कि उसकी ओर देखना, उसकी ओर देखना, तो वहां पे क्या होगा साथियों, उसकी तरफ देखना के लिए कहूंगा मैं, तो ओर का अर्थ तरफ रहता है, और का अर्थ अधिक रहता है। ये हम लोगों ने समझा। इसके बाद अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। आगे का जो हमारा रहता है इसके, इससे निर्मित परि उपसर्ग से निर्मित शब्दों की यदि बात करें तो परिक्रमा, चारों ओर घूमना, परिक्रमा कोई मंदिर होता है उसके चारों ओर भ्रमण करना, घूमना, परिक्रमा। परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिभ्रमण, पर्याप्त। साथियों पर्याप्त जो हमारा शब्द है, पर्याप्त, इसमें परि उपसर्ग नहीं है साथियों। कई लोग क्या देते हैं इसमें परि उपसर्ग है, परिधन आप, ये देते हैं, और क्या होगा साथियों, इस प्रकार बना देते हैं, पर ये गलत है साथियों। परिधन आप, हाँ जी ये सही है साथियों, माफी चाहूंगा, ये सही है। परिधन आप्त से बना है पर्याप्त, जो हमने यण स्वर संधि का उदाहरण किया था उसके अंदर आता है, यानी कि संधि शब्द से जुड़ा हुआ है। पर्याप्त शब्द किससे जुड़ा हुआ है, संधि शब्द से जुड़ा हुआ है, और यण स्वर संधि इसमें जुड़ रही है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि से बना है पर्याप्त शब्द। तो ये था कुछ आपका उपसर्ग। अब देखिए साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे, थोड़े से जो और हमारे उपसर्ग रह रहे हैं उसको करते हैं क्लियर। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट लिया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्लास की ओर। चलिए समझते हैं साथियों इसको किस प्रकार से ये जो है जुड़ते हैं। इसके बाद उपसर्ग की बात करें, प्रति उपसर्ग की, प्रति उपसर्ग का अर्थ रहता है प्रत्येक। साथियों प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग है, या प्रत्येक का अर्थ विपरीत की स्थिति में लेते हैं साथियों। प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या लेंगे, या तो प्रत्येक में लेंगे या किस में लेंगे साथियों, विपरीत की स्थिति में लेंगे। और इससे बनता क्या है साथियों, शब्द प्रतिदिन बनता है, प्रत्येक बनता है साथियों, प्रत्येक, प्रतिकूल बनता है साथियों, प्रतीक्षा बनता है साथियों, प्रत्याशा बनता है साथियों, प्रतीति बनता है साथियों। किस प्रकार से जुड़ते हैं चलिए समझते हैं। प्रतिदिन क्या अर्थ रहता है साथियों प्रतिदिन का, प्रतिदिन, दिन के बाद दिन अव्ययभाव समास में आता है। प्रत्येक, हर एक की बात कर रहा है, प्रत्येक, प्रति के साथ में क्या लगा साथियों, एक लगा, प्रति के साथ में एक लगा। जब यहाँ पर
ई आता है और ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का यह बन जाता है और ए की मात्रा लगेगी यहाँ से। ई जब हम लोगों ने निकाल दिया तो तय आधा रहा, पर पहले है और कै आगे रहा, प्रत्येक। इस प्रकार से बनता है साथियों यण स्वर संधि में ये बनता है साथियों नियम। हम लोग कई बार यण स्वर संधि कर चुके साथियों, सारे उदाहरण में आपको बता चुका। इसके बाद प्रतिकूल, प्रतिकूल की हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल उल्टा और अनुकूल हमारे साथ में जो रहता है नियम के साथ चलता है। इसके बाद प्रतीक्षा, प्रतिधन ईक्षा, प्रत्याशा, प्रतिधन आशा, इसमें भी क्या रहता है साथियों, प्रतिधन आशा किससे बना है, यह प्रत्याशित होता है प्रतिधन आशा, तो भी इसमें आता है साथियों प्रत्याशा। ई का आ के साथ मिलकर के क्या बनेगा साथियों, ई और आ मिलकर के या का रूप लेंगे, यहां से निकलने के बाद ये आधा रहेगा और प्र पहले है आ, इसमें जुड़ गया शा, प्रत्याशा। इस प्रकार से जुड़ता है साथियों। यण स्वर संधि का उदाहरण प्रत्याशा है। प्रतीति, ये शब्द किसमें रहता है साथियों, प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है साथियों, एग्जाम में के अंदर बहुत बार इसी में से प्रश्न पूछा जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। वी, वी का अर्थ क्या रहता है साथियों, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आज की क्लास का। वी का अर्थ रहता है विशेष, पहले भी बताया था वी का अर्थ विशेष के रूप में लेके वी का अर्थ विपरीत के संबंध में भी लेते हैं साथियों, पर यहाँ पर वी और भिन्न के अर्थ में नहीं, विशेष और भिन्न के अर्थ में लेते हैं। विजय, जय होता है साथियों और विजय विशेष जय को कहा जाता है। विशेष जय को क्या कहेंगे साथियों, विजय कहेंगे। विज्ञान, विशेष ज्ञान जो रखता है उसको विज्ञान कहते हैं। विदेश, दूसरा देश होता है उसको क्या कहते हैं, विदेश कहते हैं। भिन्न देश को क्या कहते हैं, विदेश कहते हैं साथियों। मेरा एक छोटा भाई है, कई बार मेरे से प्रश्न पूछता है कि देश कितने हैं, कुल देश कितने हैं साथियों, वो पूछता है। मैं उसको बताता हूँ कि विश्व में 294 देश है, 203 है, 205 है, जितनी उसकी संख्या बताता हूँ मैं काउंट करके। वो कहता है नहीं, देश तो सिर्फ एक है, देश तो सिर्फ एक ही है जिसका नाम है भारत। देश तो एक है, बाकी सारे क्या है साथियों, विदेश है, बाकी सारे विदेश है। मैंने कहा तो उनके लिए तो देश है, बोले उनके लिए तो सिर्फ वो देश है, बाकी सारे उसके लिए भी विदेश है। पाकिस्तान में बैठा बात करता है तो उसके लिए हिंदुस्तान विदेश हो गया, देश एक ही है, बाकी सारे विदेश है। इस प्रकार की चर्चा हम लोग करते हैं साथियों, छोटे बच्चे होते हैं वो करते हैं। विदेश, वियोग, विशेष योग, विख्यात, विशेष रूप से ख्याति प्राप्त करना। व्याधि, इसमें क्या है साथियों, विघन आदि, विघन आदि, व्याधि। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं यदि सु का अर्थ, सु का अर्थ सुंदर भी होता है, सरल भी होता है और अच्छा भी होता है। सुगंध, अच्छी गंध को कहा जाता है सुगंध। सुमन, सुमन दोस्तों एक फूल का पर्यायवाची शब्द भी है और यहाँ पर किसके लिए आता है साथियों, सुमन अच्छा मन, सु अवसर अच्छा अवसर, स्वागत अच्छा स्वागत, सुक्ति अच्छी उक्ति, सुधन उक्ति से बना है साथियों, सुधन उक्ति। उक्ति पंक्ति को कहते हैं, अच्छी पंक्ति को क्या कहते हैं, सूक्ति कहते हैं साथियों। अच्छी पंक्ति को क्या कहेंगे, सूक्ति कहेंगे साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। सम, सम का अर्थ साथियों मैंने बहुत बार आपको बताया है, जो उपसर्ग स्टार्टिंग किया था हमने वहां से सम का अर्थ लेते आ रहे हैं साथियों। आज फिर समझते हैं, सम का अर्थ अच्छी तरह से होता है या पूर्ण शुद्ध होता है। ध्यान दीजिए, पूर्ण शुद्ध या अच्छी तरह से होता है। अच्छी तरह से कहां से लेते हैं साथियों, समधन आस, समधन आस। इसमें क्या बनाया था हमने, समास बनाया था। समधन आस का क्या बना था, समास बना था। और सम का अर्थ लिया था ठीक तरह से, ठीक तरह से या अच्छी तरह से। आस का अर्थ पास में बिठाना, ठीक तरह से पास में बिठाना किसका अर्थ लिया था, समास का अर्थ लिया था। कहने का मतलब सम का अर्थ क्या रहता है, ठीक तरह से। एक चीज इसमें नोट करना, यदि सम प्लस से पहले आता है तो इसका अर्थ रहता है ठीक तरह से पास में बिठाना। यदि सम प्लस के बाद आता हो, यहाँ पर सम आए
प्लस के बाद, तो इसका अर्थ रहता है समान साथियों। क्या रहता है? समान रहता है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखना है साथियों आपको। सम का यदि प्लस से पहले आता है तो इसका अर्थ रहता है ठीक तरह से या अच्छी तरह से, ठीक ढंग से, और यदि प्लस के बाद सम आता है तो उसका अर्थ और हो जाता है साथियों। और उसका अर्थ क्या होगा साथियों? उसका अर्थ क्या होगा? सम का अर्थ जो बाद में आता है उसका अर्थ होता है समान रूप से या समान। इस बात को आप समझ चुके होंगे साथियों। अब देखिएगा आगे का उपसर्ग हमारा क्या है। यह सम से जो निर्मित शब्द है वो क्या होगा? संकल्प। और संकल्प साथियों शुद्ध रूप से यदि लिखा हुआ मिले तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। संचय किस प्रकार से लिखेंगे साथियों? इस प्रकार से, क्योंकि जो ऊपर बिंदु आता है साथियों, ऊपर जो बिंदु आता है उसका वो ही उसी का अंतिम वर्ण बनाएंगे जो यहाँ पे होता है। इस ठीक आगे क्या है? क है, तो क वर्ग का अंतिम वर्ण क होता है, ये बनाएंगे। यहाँ पे बिंदु आया और इसका च वर्ग का अंतिम बिंदु जो भी होगा वो यहाँ पे बनाएंगे साथियों। च वर्ग का अंतिम बिंदु ये होता है। संगठन में भी कैसे लिखेंगे साथियों? संगठन भी इसी प्रकार से लिखेंगे साथियों। इस बात का भी ध्यान रखना, थोड़ा सा हटके है ये टॉपिक, इससे फिर भी मैं आपको बता रहा हूं साथियों, ध्यान रखना ये होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब संकल्प में क्या है साथियों? समधन कल्प आता है, संचय, संगठन, संलग्न, संयोग, संहार। संहार का अर्थ रहता है साथियों मारना। क्या रहता है? मारना। रावण ने रावण का संहार किया, राम ने रावण को मार दिया, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया था, मारा था उसको। इसके बाद अन्य उपसर्ग रहता है साथियों, समझने वाली बात है। अन्य का उपसर्ग नहीं के संदर्भ में लेते हैं या बुरा के संदर्भ में लेते हैं। अन्य का उपसर्ग नहीं के संदर्भ में लिया जाता है साथियों, बुरा के संदर्भ में लिया जाता है। शब्द लिखा हुआ है अनंत, एक आता है साथियों अंतिम, एक आता है अनंतिम। अनंतिम दोस्तों दोनों में फर्क है। अन अंत, अनंत का अर्थ क्या रहता है साथियों? अन अंत, जिसका अंत नहीं है। कहने का मतलब अनंतिम आंकड़ों की बात करती है या अंतिम आंकड़ों की बात करती है। जनगणना के ये अंतिम आंकड़े हैं तो दोस्तों लास्ट आंकड़े होंगे, इसके बाद आंकड़े नहीं होंगे। ये शुद्ध रूप से अंतिम जनगणना के आंकड़े होंगे। यदि अनंतिम दिया हुआ है तो दोस्तों अंतिम नहीं है, अंतिम और आने वाले हैं, ये रहता है। इसके बाद अनादि, आदि नहीं है जो अनादि होता है, जो आदि काल से नहीं है, अनादि होता है। अनेक, जो एक नहीं है वो क्या है साथियों? अनेक होगा। जो एक नहीं है, यहाँ पर अनेक लोग हैं साथियों, अनेक और अनेकों कई बार लिखा होता है अनेक। मेले में अनेक लोग आए साथियों, तो ये क्या है? शुद्ध है। मेले में अनेक लोग आए शुद्ध है। यदि आता है मेले में अनेकों लोग आए साथियों, अनेकों नहीं होता, एक का बहु, एक का जो एक शब्द होता है उसका बहुवचन अनेक होता है, अनेकों नहीं होता साथियों। शुद्ध रूप से यदि पढ़ना हो तो अनेक पढ़ना साथियों, अनेक। ठीक है, अनीह, अनिष्ट, अनन्य, अन्य, जो अन्य नहीं है वो क्या है? अनन्य है साथियों। ये थे हमारे उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग हमारे साथियों आज पूरा हुआ। 3 दिनों की क्लास में हमारा जो उपसर्ग का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ साथियों। कल से हम लोग नियमित रूप से करने वाले हैं शिक्षण विधियां। क्या करने वाले हैं साथियों? शिक्षण विधियां। रीड के जितने भी विद्यार्थी हैं फटाफट से आगे शेयर कर देना वीडियो को, अपने साथियों को ले आइएगा साथियों। शिक्षण विधियों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं साथियों। शिक्षण विधियां पूरी डिटेल से हम लोग कवर करने वाले हैं इसी चैनल पर साथियों। सारी की सारी हिंदी की शिक्षण विधियां साथियों, चाहे वो प्राइमरी लेवल की है, चाहे 6 से 8 तक की है या 1 से 5 तक की है साथियों, सारी पढ़ेंगे हम लोग। शिक्षण विधियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है साथियों वो पढ़ेंगे। शिक्षण विधियां होती क्या है साथियों?
कौन कौन सी शिक्षण विधियां इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रहती है साथियों, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जुड़ जाइएगा साथियों कल से नियमित रूप से क्लास में, रीट के विद्यार्थी विशेष रूप से। धन्यवाद साथियों।